नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा ने एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी प्रवेश प्रारंभ हो गया है। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में यानी विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें एडमिशन नोटिस 2022-23 प्रोग्राम स्ट्रक्चर एज पर NEP 2020 इन द CBCS पैटर्न। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो इनका कोर्स रहेगा CBCS पैटर्न चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो है इसमें सिलेबस रहेगा और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एडमिशन है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं और उनमें जो कोर्स संचालित होते हैं उनके लिए एडमिशन का है। बाकी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ई प्रवेश के द्वारा एडमिशन लेना होगा। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर के डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स। Admission will be done according to merit index prepared on the basis of qualifying examination। यानी जो भी आपका एडमिशन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट जो भी आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम किया है उसके आधार पर, यानी अगर आप पीजी के कोर्सेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मेरिट आपके ग्रेजुएशन के आधार पर बनेगी। आपका ग्रेजुएशन में जितना मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट बनेगी और आपको पीजी में एडमिशन मिलेगा। उसी तरह से अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, तो 12वीं में जितना आपका नंबर था उसके अनुसार से मेरिट बनेगी और फिर आपका एडमिशन होगा। यानी इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, मेरिट बेस पे होगा। वो मेरिट कक्षा 12वीं का जो भी परसेंटेज बनता है और ग्रेजुएशन का जो आपका बनेगा जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूजी और पीजी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं तो पहला है रेगुलर प्रोग्राम्स देखते हैं। तो एमएससी है, केमिस्ट्री से है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से है, मैथमेटिक्स से है, फिजिक्स से है। एमए कर सकते हैं आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर से है, इकोनॉमिक्स से है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है। पीजीडीसीए कर सकते हैं, 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का कोर्स है। बाकी आप भी चेक कर सकते हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ। सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। रेगुलर प्रोग्राम्स और सेल्फ सपोर्टिंग में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसमें कोर्स की फ़ीस ज़्यादा होगी, सेल्फ सपोर्टिंग में फ़ीसें ज़्यादा रहती हैं, रेगुलर कोर्सेज में फ़ीसें कम रहेंगी। अब इसमें पहला है ग्रुप ए में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एमटेक है कंप्यूटर साइंस में, एमसीए है और एमबीए है, एमएसडब्ल्यू है, एमकॉम है, एमए एजुकेशन और योगा है। फिर ग्रुप 2 में है डिग्री प्रोग्राम्स है आफ्टर 10+2। 10+2 का मतलब 12वीं के बाद बीबीए कर सकते हैं, बीबीए ऑनर्स फाइनेंस एचआर और मैनेजमेंट से। फिर बीबीए है टूरिज़म एडमिनिस्ट्रेशन से, बीसीए है, बीसीए ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी से। बीपीईएस है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। बीएसडब्ल्यू जो है ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, इंग्लिश, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए ऑनर्स है। फिर है ग्रुप 3 में आए तो इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स 5 ईयर और 10 सेमेस्टर आफ्टर 10+2। कक्षा 12वीं के बाद 5 साल का जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेस होता है और इसमें जो कोर्स हैं वो है बीए एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ग्रुप 4 में आए तो 2 सेमेस्टर डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस आएंगे जिसमें आप पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस ऑन काउंसलिंग है, DYED डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन है, पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष एवं भारतीय कर्मकांड, इस तरह के कोर्स हैं। फिर आते हैं ग्रुप 5 में तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, सोलर एनर्जी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस,
सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, आर्कियोलॉजी, है ना, म्यूजियोलॉजी, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, टूर गाइड, हेरिटेज मैनेजमेंट, योगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, रूरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, वेदांत, जीवन दर्शन, कैरियर एंड गाइडेंस, फैमिली काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो इन सब कोर्सों में सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि 6 महीने या 1 साल के कोर्सेस होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कोर्स डिटेल में। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि फ़ीस कितनी होगी। तो फीस होगी जो आपका फॉर्म भरेंगे, यानी एडमिशन फॉर्म फीस जनरल के जो स्टूडेंट हैं और जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको लगेगा 600 रुपये, और जो स्टूडेंट हैं एससी एसटी उनको जो है 400 रुपये का फ़ीस है। एससी एसटी जो एमपी डोमिसाइल होंगे उनको ही छूट मिलेगी। यानी ध्यान दीजिएगा, फ़ीस 600 रुपये है सभी जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, 400 रुपये एससी एसटी के स्टूडेंटों के लिए है। फॉर्म भरेंगे और फॉर्म के साथ ये फ़ीस जो है एडमिशन फॉर्म फीस है, बाकी एडमिशन कोर्स फीस अलग रहेगी। फिर आता है कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट हुज रिजल्ट ऑफ लास्ट सेमेस्टर ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज स्टिल अवेटेड आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपका बीए फाइनल का नहीं आया है, बीएससी फाइनल का नहीं आया है, या कक्षा 12वीं का नहीं आया हुआ किसी वजह से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें है चेंज इफ़ एनी ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी नोटिफाइड ऑन द डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड ऑन दी वेबसाइट, और वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अब एलिजिबिलिटी फीस एक्सेट्रा फॉर एडमिशन डिफरेंट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022-23 on the university website and MP online. The university reserves the right of discontinuation self-supporting program in if the number of applicant is less than 10. Self-supporting program कुछ अगर उसमें 10 स्टूडेंट से कम होते हैं तो बंद भी किए जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह क्या होंगी। तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिशन फॉर्म फॉर ऑनलाइन सबमिशन थ्रू MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन के आपके माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरने शुरू होंगे आपके 30 मई 2022 से, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म है 24 जून 2022। लास्ट डेट फॉर एडमिशन ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन फॉर्म एट द कंसर्न डिपार्टमेंट और स्टडी सेंटर 27 जून 2022। 27 जून 2012 तक आपको जो है उस फॉर्म का प्रिंट आउट जो है सबमिट करना होगा डिपार्टमेंट में या स्टडी सेंटर में। फिर है पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, जो लिस्ट जारी होगी, जो सूची जारी होगी प्रवेश सूची, वो होगी 30 जून 2022 को। ठीक है, तो इस तरह से ये डेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, और समय रहते आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं जो भी टाइम दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो वेबसाइट है apsu.riva.ac.in पे विज़िट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको apsu.mponline.gov.in के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से ये एडमिशन की जानकारी थी UTD APS यूनिवर्सिटी रीवा के लिए। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।